और जयपुर से बड़ी खबर है, खनिज विभाग की एक ऐसी कमजोर पैरवी, 294 करोड़ की पेनल्टी वसूली में कमजोर पैरवी, कोर्ट में कमजोर पैरवी की वजह से वसूली पर स्टे। फूलिया कला भीलवाड़ा की एक बजरी लीज पर लगाया गया जुर्माना। विभाग ने लगाया बजरी लीज पर जुर्माना। लीज धारक आशु सिंह भाटी पर जुर्माना लगाया गया है। सरकार ने पूर्व में छोटे मामलों में भी दिल्ली से बड़े वकील किए थे हायर। गोपाल सुब्रमण्यम, नरसिम्हन, तुषार मेहता जैसे बड़े वकील किए खड़े थे, लेकिन इस बार विभाग ने पैरवी के लिए छोटे वकीलों को क्यों लगाया? विभाग के इस निर्णय पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी पेनल्टी वसूली के लिए विभाग ने क्यों बरती ढिलाई, या फिर लीज धारक को फायदा पहुंचाने के लिए बरती गई ढिलाई, जबकि लीज धारक ने सामने खड़े किए थे बड़े और महंगे वकील। अवैध बजरी खनन पर विभाग ने लगाया था 294 करोड़ रुपए का जुर्माना। लीज धारक ने 92,740 टन अवैध बजरी का किया था खनन परिवहन, जिस पर विभाग ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित लगाया था 294 करोड़ रुपए का जुर्माना। लेकिन कमजोर पैरवी का यहां पर मामला सामने आ रहा है। जब बड़े बड़े वकीलों की फौज तैयार थी, तो आखिर क्यों ढिलाई यहां पर बरती गई है और क्यों कमजोर पैरवी यहां पर की गई, जिससे कि जुर्माना और साथ ही साथ वसूली पर स्टे लग गया। फूलिया कला भीलवाड़ा की एक बजरी लीज पर जुर्माना लगा दिया गया है। विभाग ने लगाया है बजरी लीज पर जुर्माना। अब ये पूरे मामले में कहा जा रहा है कि पैरवी कमजोर की गई। लीज धारक आशु सिंह भाटी पर जुर्माना लगाया गया है। सरकार ने पूर्व में छोटे मामलों में भी दिल्ली से बड़े वकील हायर किए थे, लेकिन बावजूद ये हश्र है। काशीराम चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काशीराम, अब किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? क्या कमजोर पैरवी थी या फिर कुछ और वजह? जी देखिए, कहीं ना कहीं इसमें विभाग की जो पैरवी रही है वो कमजोर ही रही है और इसी वजह से जो लीज धारक था उसको स्टे मिल सका है। पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि निचले स्तर पर जो खान विभाग के जिला एमई हैं, उन्होंने जो बजरी लीज धारक है उस पर जुर्माना लगाया। आशु सिंह भाटी जो कि जयपुर के वैशाली नगर निवासी हैं, उनकी लीज से अवैध रूप से बजरी का खनन किया गया। जो विभागीय मानक हैं उनके तुलना में उनसे मतलब अधिक मात्रा में खनन किया गया और उसकी विभाग को जानकारी भी नहीं दी गई। और इसी को लेकर के जो खनिज नियमावली है 2017 उसके नियम 55 और 60 के प्रावधानों के अनुसार अवैध खनन मानते हुए, जो कि करीब 92,740 टन था, उस पर रॉयल्टी का 10 गुना पेनल्टी जो लगाते हैं, उस तरह से करीब 4,63,70,355 रुपए जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा जो वाहन जो वहां से निकाले गए थे उनमें 5,067 वाहनों का परिवहन हुआ था बजरी के, तो उन पर प्रति एक वाहन पर 1 लाख रुपए जुर्माना मानते हुए करीब 50 करोड़ 67 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। और इसके अलावा जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति हुई खनन के दौरान, यानी कि जो निर्धारित बजरी लीज थी उससे अधिक एरिया में जो खनन किया गया, उससे बाहरी क्षेत्र में जो खनन किया गया, उसको पर्यावरण क्षतिपूर्ति मानते हुए 239 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो कुल मिलाकर के जो लीज धारक था जयपुर के वैशाली नगर निवासी आशु सिंह भाटी, उन पर 294 करोड़ 90 लाख और 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये जो जुर्माना है ये 5 मार्च 2025 को जो खनिज अभियंता है भीलवाड़ा महेश शर्मा, उन्होंने लगाया। उसके बाद विभाग को इसकी वसूली करनी थी, लेकिन एक मौका दिया गया लीज धारक को। कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत रही है विभाग की या फिर ढिलाई रही है कि लीज धारक को कोर्ट में जाने का मौका मिला और उसके बाद कोर्ट में भी सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं की, अच्छे बड़े वकीलों को नहीं लगाया और इसके चलते जो लीज धारक है उसको इस पूरे मामले में स्टे मिल गया। अब जो 294 करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना विभाग को मिलना चाहिए था, जिस राशि राज्य सरकार के राजकोष में जमा होती, उसका फायदा कहीं ना कहीं लीज धारक को मिला है और उसने अब जो उसको स्टे मिलने की वजह से अब जो विभाग की जो पेनल्टी जमा होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकती है। बिल्कुल, और काशीराम, ये तो सीधी तौर पर विभाग को ही यहाँ पर नुकसान हुआ। फिर निश्चित रूप से देखिए, विभाग को जुर्माना जो मिलना चाहिए था उसका नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और इतनी बड़ी जुर्माना राशि जो की गई थी विभाग के द्वारा, वो जुर्माना राशि अगर मिलती तो विभाग के राजकोष में बढ़ोतरी होती, विभाग का जो राजस्व लक्ष्य है उसको पूरा करने में मदद मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की या तो मिलीभगत रही है या फिर ढिलाई रही है, जिसकी वजह से इस लीज धारक को कोई मौका मिला, उसे कोर्ट से स्टे मिल सका। अगर विभाग अपने स्तर से बड़े वकील इस मामले में खड़े करता तो निश्चित रूप से जो इतनी जुर्माना राशि थी उसको उस पर स्टे नहीं मिलता और लीज धारक ने एक तरफ जहां बड़े वकील खड़े किए, वहीं विभाग ने केवल छोटे वकीलों को इस पूरे मामले में लगा दिया,
जो कि विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर। और काशीराम, यहीं पर आकर फिर सवाल अटक जाता है कि जब आपके पास बेहतर और अच्छे वकील थे, लेकिन बावजूद इसके आपको जहां पर मजबूती से पैरवी करनी थी, क्योंकि राजस्व वसूली से जुड़ा ये मामला है पूरा, और अगर इस तरीके से कमजोर पैरवी हुई तो फिर भाई विभाग को यहाँ पर चूना तो लग गया है, और वो भी 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि बहुत ज्यादा करोड़ का जुर्माना यहाँ पर वसूला जा सकता था। लेकिन पैरवी ऐसी कमजोर रही कि स्टे उस पर लगा दिया गया, लीज धारक को ऐसे कहीं ना कहीं फायदा पहुंच गया है। काशीराम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।